हाँ, तो पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में बहुत बातें पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, और थोड़ी सी एक दो और बेसिक बातें पढ़ेंगे और फिर चलेंगे। तो ये पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस और एक और होता है वेरिएशंस। वेरिएशंस हिंदी में शायद इसको इनहेरिटेंस को वंशागति कहते हैं, शायद वंशागति। और इसको हम कहते हैं विभिन्नता। विभिन्नता है। तो कुछ ये होता है। तो ये दो बेसिक टर्म है जो कि यूज में आते हैं। अगर हम इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझे, सिंपल सा एग्जांपल का मतलब, ये माना कोई पेरेंट है, माना ये कोई पेरेंट है, ऐसे मान दो, माना ये कोई पेरेंट है, ये कोई पेरेंट है, दिस इज अ पेरेंट, और इनकी कुछ ऑफस्प्रिंग्स है, माना ये इनकी ऑफस्प्रिंग्स है, ये इनकी ऑफस्प्रिंग्स है। तो जो पेरेंट है, पेरेंट, क्योंकि ये ऑफस्प्रिंग्स इन्हीं पेरेंट से बनी है, तो इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज होंगी। इनकी ऑफस्प्रिंग्स और इनके पेरेंट में कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, कुछ समानताएं होंगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑफस्प्रिंग्स को अपने पेरेंट से मिलती हैं। मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि ऑफस्प्रिंग्स को अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। कि मतलब इन्होंने इनहेरिटेड करे हैं इनके कैरेक्टर्स, तो इनको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, वंशागति। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन दोनों में जो समानताएं हैं, मतलब कुछ सिमिलरिटीज हैं, उन्हें हम वंशागति कह सकते हैं। और वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग्स में जो अंतर है, एक पेरेंट पेरेंट और इनके ऑफस्प्रिंग्स में, पेरेंट और इनके ऑफस्प्रिंग्स में, ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है संतति। इनमें जो अंतर है, इनमें जो अंतर है, इनमें जो डिफरेंसेस है, उन्हें हम कहते हैं वेरिएशन, यानी कि विभिन्नता। हाँ, तो अब हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन की वंशागति। हमने पिछले चैप्टर में हम इनहेरिटेंस क्या है पढ़ चुके हैं, वेरिएशन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मतलब एक जीन की वंशागति क्या होती है। अब सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये जीन कब कहाँ क्या मतलब होगा, जो जीन लिखा है इसका मतलब क्या होता है। अगर हम सिंपल सी भाषा में समझे, तो माना कोई डीएनए है, माना ये डीएनए है, ये माना एक डीएनए है, डीएस डीएनए है माना ये। और अगर इसका कोई पार्ट, जैसे माना इसका इतना पार्ट, माना इस जीन का इतना पार्ट, ये एक जीन ही होता है, माना इस जीन का इतना पार्ट से अगर कोई प्रोटीन बन रहा है, कोई प्रोटीन या प्रोटीन की चेन बन रही है, मतलब डीएनए का वो पार्ट जिससे एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाए, उसे हम कहते हैं जीन। जैसे ये एक डीएनए था हमारा, ये पूरा हमारा डीएनए यहाँ से लेकर इतना, और प्रोटीन बनने के लिए सिर्फ इतना पार्ट अगर चाहिए, तो इसी पार्ट को हम कह देते हैं हम जीन। तो ये होता है जीन। तो कोई भी पीस ऑफ डीएनए अगर एक आरएनए को बना देता है, तो उसे हम कहते हैं जीन। अब आता है एक जीन की वंशागति, मतलब जीन समझ गए, मतलब डीएनए कैसे संबंधित है जीन। अब हम देखते हैं एक जीन की वंशागति क्या होती है। एक जीन का मतलब है कि अगर हम जो फैक्टर ले रहे हैं, जो कैरेक्टर ले रहे हैं, वो सिर्फ एक हो। जैसे अगर हम प्लांट की बात करें, तो प्लांट की अगर हम बात करें, तो वही पाइजम सटाइवम का अगर ये माना प्लांट है, तो माना ये प्लांट है और एक छोटा प्लांट है। अगर दो टाइप के प्लांट है, और एक जीन का मतलब है हम सिर्फ एक ही के कैरेक्टर को लेंगे। अगर माना ये हमारा टॉल है और ये हमारा डॉर्फ है, ये हमारे लंबे पौधे हैं, ये हमारे बौने पौधे हैं। अब अगर हम कहेंगे कि टॉल जो होगा, उसके क्रोमोसोम कुछ इस टाइप से होंगे। टॉल के क्रोमोसोम अगर टी होंगे, और डॉल्फ के अगर कुछ इस टाइप के होंगे, ये होंगे। और मतलब ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर को बता देता है, ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर को बताता है। और अगर इनके बीच क्रॉस कराया जाएगा, तो हम कहते हैं कुछ टी और टी टाइप के बन जाएंगे, ऐसे चार बन जाएंगे। एक जैसे ये बना है, फिर एक बन जाएगा ऐसे करके, फिर एक बन जाएगा ऐसे करके, और एक बन जाएगा ऐसे करके। तो हम कहते हैं ये जो बना है, ये चार बन है, इसको हम F1 जनरेशन कह देते हैं। F1 जनरेशन।
अब अगर ये टॉल था और अगर ये डॉर्फ था, तो ये सब कैसे बने? तो अगर अगर हम बात करें तो ये टॉल था और ये डॉर्फ था, तो 50% बनने चाहिए थे टॉल, 50% बन जाते डॉर्फ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सभी हमारे पास बन जाते हैं टॉल, सारे टॉल बन जाते हैं, ऑल टॉल। जनरेशन में ये हमारा होता है। और अगर हम इनमें में से किसी भी दो क्रोमोसोम्स को यहाँ पर ले आए हैं ना, मतलब इन दोनों को अगर हम ले आएंगे कि अगर ये टी टी है और ये टी टी है, कुछ ऐसा ले आएंगे और फिर इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, तो हमको मिलेगा कि ये एक बार इससे क्रिया करेगा, फिर यही इससे करेगा, फिर यही इससे करेगा, फिर ये इससे करेगा। तो पहले तो हमको ये मिलेंगे और फिर मिलेंगे कुछ इस ये ऐसे हमको दो मिलेंगे और एक मिल जाएगा ऐसा। तो ये जो हमारी बनी इसको हम F2 जनरेशन कहेंगे, F2 जनरेशन। ये हमारी F2 जनरेशन है। अब अगर हम इसमें देखें तो ये सभी प्लांट टॉल थे, ये भी हमारा टॉल था और ये भी हमारा टॉल था। तो अब कैसे बनने चाहिए? सभी टॉल बनने चाहिए, लेकिन हम देखते हैं ये 3 बन गए हैं टॉल हमारे, लेकिन एक आ गया है डॉर्फ। अब बात ये नहीं समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर जहाँ पर एक था डॉर्फ, वहाँ पर क्यों बना, वहाँ पर एक भी बना डॉर्फ नहीं, वहाँ पर सभी बन गए टॉल। जहाँ पर डॉर्फ था जब आना चाहिए था तो नहीं आया, और जब दोनों टॉल थे तो टॉल टॉल की कराई तो बन गया डॉर्फ एक। तो ऐसा क्यों हुआ? इसी बात को ग्रीगर मेंडल ने आगे चल के समझाया था। मतलब उन्होंने एक बात बताई, इसी में अगर हम समझ लेते हैं छोटी छोटी सी बात, कि इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स दिए, हमने कहा था उन्होंने 7 कैरेक्टर्स दिए थे, ऐसे ही प्लांट की हाइट भी ली थी। तो कहा था अगर कोई प्लांट है, अगर हम प्लांट की हाइट को लेंगे, प्लांट हाइट, तो प्लांट की हाइट अगर टॉल है, या तो टॉल होगी या तो डॉर्फ होगी। मतलब या तो पौधे लंबे होंगे या तो बौने होंगे, लंबे होंगे या तो बौने होंगे। तो प्लांट की जो हाइट है अगर वो टॉल होगी तो हम कहेंगे ये प्रभावी कैरेक्टर है। फेनोटाइप और जीनोटाइप अगर हम इसको समझेंगे तो हमको मतलब एक बात समझ में आएगी। क्या होता है फिनोटाइप? फिनोटाइप का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं ऐसे क्रोमोसोम या ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स जो कि एकदम प्योर होंगे, नहीं जो हम प्योर होंगे, जो प्योर ना होंगे, प्योर इसमें आता है। अगर हम कहेंगे जीनोटाइप, मतलब जीनोटाइप का मतलब होता है जिनके जीन एकदम प्योर हों, और फिनोटाइप का मतलब होता है जिनके जीन प्योर ना हो, मतलब एक टाइप के। इसको हम शुद्ध भी कह सकते हैं, शुद्ध अपनी भाषा में कह सकते हैं शुद्ध, और इसको अशुद्ध कह सकते हैं, अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध कह सकते हैं, ये प्योर ये इम्प्योर कह सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखा जाए, मतलब ये क्रोमोसोम की बात हो रही है, फिनोटाइप में कैसे आते हैं जीन। अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो अगर कोई ऐसा है, ये है और ये है, या फिर ऐसा है या फिर ऐसा है, तो हम कहेंगे वो जीनोटाइप है, मतलब उसके जीन एकदम सही हैं, एकदम शुद्ध टाइप के हैं। प्रभावी हो या आप प्रभावी, उससे मतलब नहीं है, शुद्ध हैं मतलब प्योर हैं तो हैं। और फिनोटाइप में क्या क्या होता है, ये बात हटा दें थोड़ी सी। फिनोटाइप में क्या होता है, फिनोटाइप में कुछ ऐसे एग्जांपल आते हैं कि एक कुछ ऐसे आते हैं, इनमें कुछ ऐसे आता है और कुछ ऐसा आता है। तो अगर कभी भी आपको ऐसे मिलेंगे तो समझ जाना कि वो फिनोटाइप है, मतलब वो अशुद्ध है। अब अगर हम इसकी बात करें, मतलब अगर हम F2 जनरेशन की बात करें, तो F2 जनरेशन में फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो का होगा, अनुपात क्या होगा। तो अगर हम देखें, ये तो एकदम प्योर है, ये दोनों थोड़े बहुत इम्प्योर हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ फिनोटाइप का देखें रेशियो, इसमें फिनोटाइप का और जी। हाँ, तो अब फिनोटाइप और जीनोटाइप देख ले, लेकिन फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो क्या है इसमें हम इसमें देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जीनोटाइप का रेशियो है 1:2:1, और फिनोटाइप का रेशियो है 3:1। ये है इसका रेशियो जीनोटाइप का, इसमें 1:2:1 है और फिनोटाइप का 3:1 है। अब ये बात खत्म है।